हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। गाइज़, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि कुछ पावरफुल डिसीजंस होंगे किसी पब्लिक इमेज के तरफ से, और आपने देखा कि 2000 की नोट जो है उससे रिलेटेड डिसीजन हुआ। उसके अलावा मैंने कहा था रिवर से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, वो भी साउथ या वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, और प्रशांत महासागर से रिलेटेड खबर आई। 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया प्रशांत महासागर में। इसके अलावा मैंने कहा था फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, और आप कमेंट में देख सकते हैं पिछले हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड में सब ने अपनी अपनी जगह की न्यूज़ डाली हुई है। तो गाइज़, पिछले हफ्ते में जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मैंने बताई थी प्लस ड्रीम्स, वो जिनसे भी रेजोनेट हुआ है उन्होंने कमेंट किया हुआ है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो हम सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ देखेंगे इन जनरल, फिर हम कलेक्टिव देखेंगे मेजर अरकाना से, फिर हम देखेंगे कुछ विविड ड्रीम्स और मेरी ड्रीम चैनलिंग, और उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या वार्निंग्स क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं जो कि ड्रीम से रिलेटेड और एंजल गाइडेंस से रिलेटेड है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स बाद में। पहले हम टैरो से देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। एक ही शफल करती हूँ और उसी में जो कार्ड आते हैं आ जाते हैं। इस बार ज़्यादा आए हैं, सो देखते हैं क्या एनर्जीज आई हैं। एक कार्ड वहाँ चला गया है गाइस। पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड उड़ के वहाँ चला गया था। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आप में से कई लोगों को बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर जॉब के खो देने का, फियर अब किसी अपने के खो देने का, फियर किसी इंटरव्यू का, फियर किसी एग्ज़ाम का। बट ये अनएक्सपेक्टेड फियर आपको घेरा होगा। इससे बाहर निकलने के लिए डू सम मेडिटेशन। 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ज़्यादा समय नहीं, बट जितना आपको सही लगे ज़रूर से मेडिटेशन कीजिए। वी हैव गॉट 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में ये नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। आपके लाइफ में या तो कुछ नहीं था तभी भी कन्फ्यूजन था, और अब अचानक से इतना कुछ आ जाएगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप परेशान थे कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, बट सडनली आपको एक से बढ़कर एक 2-3 रिश्ते मिल जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको चूज़ करूं कि इसको चूज़ करूं। ये दिखने में अच्छा है, दूसरा जॉब में अच्छा है। हाँ, तो कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन आपके सामने आ सकती है। लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर, जिसमें भी आप देखें ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। हो सकता है आपने 1 इंटरव्यू दिया हो, 2 इंटरव्यू दिया हो, 3 इंटरव्यू दिया हो, और 2-3 जगह से आपको कंफर्मेशन आ जाए और आपके यहाँ ये हो जाए कि यार एक तो ब्रांड है, दूसरे में सैलरी अच्छी दे रहे हैं, तीसरे में पोजीशन अच्छी दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएं। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लस काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको अनएक्सपेक्टेड दिन में सपने आएंगे। दिन में सपने मतलब अगर आप 10 मिनट भी सोते हैं, बाई चांस आपने खाना खाया, लंच किया, आपकी आँख लग गई, तो आपको दिन में सपने आएंगे। और दिन के जो सपने हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं होते, बट मेरी लाइफ में तो दिन के सपने ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे हैं। तो दिन में अगर आप सपने देखते हैं तो वो भी उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप में से कई लोगों को नोट कर लेना चाहिए अगर आपको दिन में कोई सपने आ रहे हैं तो। वी हैव गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग जगलिंग सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं। जगलिंग सिचुएशन मतलब कि जॉब करूं या बिज़नेस करूं, जॉब में प्राइवेट जॉब करूं तो फ्यूचर अच्छा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता रहूं, कुछ इस तरह की जगलिंग सिचुएशन। लव मैरिज के लिए आप चाहते हैं, लेकिन लव मैरिज में आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा,
अब आप कंफ्यूज हैं, आपके पेरेंट्स एक अरेंज मैरिज का रिश्ता हाथ में लेकर खड़े हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसका वेट करूं या इसको एक्सेप्ट करूं। तो कुछ इस तरह की सीन हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही सीन होगा, लेकिन एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। देन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है रिसेंटली, या तो प्रमोशन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी किसी हायर पोजीशन पे, ठीक है, हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। प्लस किसी मैच्योर लेडी, किसी पावरफुल लेडी का सपोर्ट मिल सकता है। ये पावरफुल लेडी आपके घर से रिलेटेड हो या पब्लिक इमेज हो, किसी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई बॉस हो जो फीमेल हो, तो कोई सपोर्ट आपको अनएक्सपेक्टेड मिल सकता है। देन वी हैव मून एनर्जी। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड आपका मम्मी से झगड़ा हो सकता है, आपकी मदर से, मदर या कोई मदर फिगर से आपकी बड़ी बहस होगी, बहुत ज़्यादा आपका मूड ख़राब हो सकता है, इस वजह से इमोशनली आप अपसेट हो सकते हैं। इवन फीमेल से भी हो सकता है, आपके घर से रिलेटेड कोई फीमेल हो या ऑफिस से रिलेटेड कोई फीमेल हो, इमोशनली आपको ट्रिगर मिलने वाला है किसी फीमेल के थ्रू। ज़्यादातर मदर की एनर्जी है। मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग सोशल वर्क करेंगे, किसी को चैरिटी करेंगे, किसी को दान पुण्य करेंगे, या तो बताकर करेंगे या हो सकता है हिडन फॉर्म में करें, बट आप करेंगे। किसी को आप खाना खिला सकते हैं, किसी को शॉल या किसी को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो जाड़ा नहीं है तो आप शॉल गिफ्ट नहीं करेंगे, बट जैसे एक एग्जांपल दे रहे हो कि आप किसी को कुछ भी गिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। क्लोथ गिफ्ट कर, क्लोथिंग से रिलेटेड, जैसे आपके घर में अगर कुछ पुराने क्लोथ्स पड़े हुए हैं तो आप वो उनको दे सकते हैं, या आप उनको कुछ खाने का सामान दे सकते हैं, या उनको आप पैसे से रिलेटेड कोई मदद दे सकते हैं। यहाँ पर आप किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में आएंगे, पॉलिटिशियन का आपको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा, या किसी सोशल वर्क से ज्वाइन करेंगे। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में नए घर में शिफ्ट होना, नया घर खरीदना, बुक करना, पोजीशन मिलना, या प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपके घर में कुछ लोग आते नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आ गए, या आपके घर में इन लॉज आ गए। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में पेट से रिलेटेड भी खबर नज़र आ रही है। भगवान करे अच्छी खबर हो, मैं अपने मुंह से गलत नहीं बोलना चाहती। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। कंप्लीशन की एनर्जी। काफ़ी लोगों की शादी फिक्स होते नज़र आ रही है, शादियों का माहौल रह सकता है। आप में से कई लोग शादी अटेंड कर सकते हैं, अपने घर में खुशहाली हो सकती है। कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोगों का यूनियन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की तरफ से उनकी फैमिली या आपकी फैमिली मिलने जा सकती है या मिलने आ सकती है। यहाँ पे शादी की बातें चलते नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब रहेगी, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या तो खुद की वजह से या आपकी फैमिली रिलेटिव किसी की तबीयत ख़राब होगी उसकी वजह से। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, या नर्सिंग में जाने का इंटरेस्ट आपके अंदर जागृत हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले हफ्ते में बिल्कुल आइसोलेटेड फील करेंगे। उन्हें लगेगा मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है, बिल्कुल अकेले रहना है, और बहुत ज़्यादा आपका मन किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अटका रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर बड़े होपलेस से फील करेंगे। लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों को किसी बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग पर्सन का सपोर्ट मिलने वाला है। ये पर्सन आपका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या कोई अननोन पर्सन हो सकता है जो आपके दुख की घड़ी में या आपको किसी तरह का सपोर्ट दे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे आपको माइंड से रिलैक्स करे, आपको कुछ मोटिवेशन दे। किसी फीमेल की एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो जो आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी हो। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है यहाँ पर। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। We'll take 5 cards from Major Arcana. Collective news. Please guide कर एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल।
5 कार्ड कलेक्टिव लेवल पे मेजर अरकाना से क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो एंजल्स। अगेन वी हैव गॉट द सन एनर्जी। देखिए इस हफ्ते भी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, मासेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, जैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो कलेक्टिव ग्रुप में अफेक्ट करेंगी। यहाँ पर फायर की भी एनर्जी है, सूर्यदेव का भी प्रकोप आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ ड्रॉट की सिचुएशन हो सकती है, सूखे की सिचुएशन हो सकती है कई जगह। द फूल, थ्री मोर कार्ड्स। पानी से रिलेटेड खबर आएगी गाइस। सन एंड मून दोनों आ गए। मून रिप्रेजेंट मदर ऑल्सो, तो मैंने जैसा अभी कहा कि फीमेल से रिलेटेड आपको खबर मिल सकती है या झगड़े हो सकते हैं, ट्रिगर मिल सकता है। 2 मोर कार्ड्स, द टावर। मैंने कहा ना पानी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, किसी तरह की बैड न्यूज़। यहाँ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। 1 मोर कार्ड, अरे बाप रे, यहाँ पे महादेव भी आ गए, मतलब कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ कोई डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। महादेव रुष्ट हैं गाइस। जब जब महादेव रुष्ट होते हैं हमारे अनएक्सपेक्टेड में, तब तक किसी सैक्रेड टेम्पल से रिलेटेड कोई खबर आती है, या तो कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है, जैसे कि कहीं कुछ हो गया, मासेस इफ़ेक्ट हो गए। भगवान न करे, महादेव शांत हो जाएं। बट यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस, तो या तो पानी से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड, या किसी भयंकर त्रासदी की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि भगवान महादेव आ गए टावर के बाद। ये जो एनर्जी है ना, ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, क्योंकि महादेव डिस्ट्रक्शन के देवता माने जाते हैं, और महादेव अगर रुष्ट हैं तो ये एनर्जी आती है। जब भी ऐसा हुआ है यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं गाइस। मैं यही कहूँगी कि आप लोग ध्यान रखें, और ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकती है, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है। बाऊ शांत रहा, काहे गुस्सा था हुआ। देखते हैं ड्रीम्स क्या हैं, अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स। पहले मैं लगा लूँ, फिर मैं अपनी चैनलिंग कर दूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं भूल जाती हूँ, फिर ये बता के आगे बढ़ जाती हूँ। कई बार ऐसा हो चुका है, 2-3 बार, तो अब मैं याद रखती हूँ कि नहीं, मुझे बताना है, मुझे बताना है। सबसे पहले मैं अपनी चैनलिंग कर देती हूँ। देखिए आने वाले हफ्ते में मुझे तो एक बहुत ही प्यारा ड्रीम आया, और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो ड्रीम। शिव शक्ति डांसिंग एनर्जी मुझे नज़र आई, जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ नृत्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सपना था वो। और मैंने एक गुरु को भी देखा, तो हो सकता है ये पर्टिकुलर मेरे लिए एक चैनलिंग हो, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर एक असेंडेड सोल्स हैं, तो आप में से कुछ लोगों को भी ये ड्रीम आ सकते हैं, जो कि महादेव के भक्त हैं, महादेव को मानते हैं, पूजते हैं, माता शक्ति को मानते हैं, पूजते हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो ये बहुत ही शुभ है गाइस। उसके अलावा कई लोगों को भाई से रिलेटेड या कोई दैवीय शक्ति आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। ड्रीम में किसी तरह का इविल, कोई राक्षस, कोई जिन्न, इस तरह की चीज़ें आपको दिख सकती हैं, जिससे आपको कोई दैवीय शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है। ये बहुत रेयर ड्रीम है, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिखता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्लाउड से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं, तूफ़ान से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आपको बिल्ली मतलब कैट कुछ खाते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। बारिश से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकते हैं, कुछ लोगों को रुई मतलब कपास, ठीक, उससे रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं।
आटे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या रोटी बनाते हुए आप ड्रीम में देख सकते हैं, ठीक है। क्लासेस से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड भी ड्रीम आपको आ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस से रिलेटेड इन द सेंस, मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको स्कूल्स के, कॉलेजेस के या क्लासेस के ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आपको क्लास में आपका डीएम या आपकी डीएफ नज़र आती है आपके साथ, अगर आप डीएम एनर्जी में हैं आपकी डीएफ, अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं तो आपका डीएम, और वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करता है, तो ये मर्जिंग का बहुत बड़ा साइन है। तो अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका डीएम या आपकी डीएफ आपको आपके क्लासेस में नज़र आ रही है, आँखों से आपके इंटरेक्शन हो रहा है, और अगर वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं या शांत भी हैं, तो आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा साइन है डिवाइन की तरफ से कि आप दोनों की मर्जिंग होने वाली है। तो ये कुछ साइन आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रीम्स एंजल्स ने दिए हैं स्नेक से रिलेटेड, यहाँ पर वाइट स्नेक भी है, ग्रीन स्नेक भी है, गोल्डन भी है और ब्लैक भी है। तो यहाँ पर इस कलर के स्नेक्स आपको नज़र आ सकते हैं। पेट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, रैबिट पेट हो तो रैबिट, बर्ड पेट हो तो पेट, डॉग पेट हो तो उससे रिलेटेड, क्रेन से रिलेटेड या स्वान कपल से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, या आपको इन द स्काई आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। इन द स्काई आपको स्वान के कपल या क्रेन के कपल नज़र आ सकते हैं। जिसे नज़र आएगा फटाक से वीडियो बनाना और मेरे कमेंट में शेयर करना। बेयर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, ब्लैक बेयर, पोलर बेयर, किसी भी तरह के बेयर से रिलेटेड। देखो क्लाउड मेरे चैनलिंग में भी था, यहाँ भी आ गया है, तो इट्स अ डबल क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन सॉरी, कि आपको क्लाउड से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। देखिए मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ज़्यादातर मैसेजेस क्लाउड में लिखे हुए दिखते हैं, तो मे भी शायद खाली मुझे दिखते हों या और भी लोगों को दिखते हों, आई डोंट नो, बट मुझे ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि मुझे पूरे मंत्र नज़र आते हैं क्लाउड में, पूरे मैसेजेस नज़र आते हैं क्लाउड में। और स्पेशली मेरे टीएफ जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, मुझे बहुत चीज़ें क्लाउड में नज़र आई हैं। क्लाउड में पूरे मैसेजेस मुझे नज़र आए हैं। मुझे कौन सा मंत्र चैंट करना है वो भी मुझे क्लाउड में लिख के दिखाया गया था। कई बार मुझे इंग्लिश में भी मैसेजेस क्लाउड में लिख कर मिलते हैं, पूरे मैसेजेस, और मुझे कुछ मैसेजेस याद रहते हैं, कुछ मैसेजेस याद नहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो क्लाउड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर आप असेंशन जर्नी में हैं, ठीक है। असेंशन में आपको ट्रेन, बस, क्लाउड, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। मैं बहुत जल्द आपके लिए आगे ट्विन फ्लेम्स की वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं और बहुत जल्द आपके लिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि वो वीडियोस थोड़े बड़े होंगे, तो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी। उसके अलावा यहाँ पे शादी से रिलेटेड, इंगेजमेंट से रिलेटेड या किसी रिंग से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। झाड़ू लगाने से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, किसी सुंदर खूबसूरत फीमेल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। फ्लावर या अग्नि से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। बेर या नट्स आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं। पीकॉक या ब्लैक या वाइट फेदर, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट फेदर आपको नज़र आ सकता है। तो इस तरह के ड्रीम्स आपको आने वाले हफ्ते में नज़र आएंगे गाइज। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते में, ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है पूरे अनएक्सपेक्टेड का, क्योंकि जो भी एंजल्स बताते हैं वो चीज़ें घटित होती ही होती हैं। तो इसको आप लोग एज अ वार्निंग साइन लीजिए। बीमारी से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है, जैसे कुछ ना कुछ आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि भाई फिर से कुछ बाहर आ रहा है वायरस, ठीक है, या कुछ इलाके में लोग बीमार पड़ रहे हैं किसी न किसी रीज़न से। नेक्स्ट माउंटेन से रिलेटेड और रिवर वुमेन की एनर्जी है। माउंटेन एंड रिवर दोनों आ गया है यहाँ पर। किसी एंशंट नॉलेज या किसी एंशंट कहते हैं ना, किसी एंशंट प्लेस से रिलेटेड या कोई सिद्ध पीठ, कोई सिद्ध टेम्पल से रिलेटेड, या तो आप सडनली अनएक्सपेक्टेड दर्शन करेंगे, कोई एंशंट पर्सन आपसे मिल सकता है, या कोई एंशंट नॉलेज आपको कहीं से मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी सिद्ध पीठ पे किसी बहुत बड़े साधु या संत से कोई ज्ञान प्राप्त हो। आउल से रिलेटेड विजन आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जागृत होगी, एक वॉरियर वुमेन की एनर्जी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि किसी पब्लिक इमेज में फीमेल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लस यहाँ पर है स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। पिछली बार साउथ एंड वेस्ट आया था, इस बार नॉर्थ से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है।
सो गाइज़, ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। भगवान करे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट करें। ड्रीम में एक सन का कार्ड छूट गया है, तो सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड भी आपको ड्रीम आ सकते हैं, या किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। आपको अचानक से ड्रीम में ऋतिक रोशन दिख जाएं, या कोई भी पब्लिक इमेज। अब मेरे फेवरेट तो ऋतिक थे, उसके बाद किसी को पसंद ही नहीं किया मैंने, तो कोई भी पब्लिक इमेज के भी ड्रीम आपको आ सकते हैं। सो गाइज़, ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और मैं ये बोल रही थी कि भगवान करे जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब आपसे रेजोनेट करें, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो किसी से रेजोनेट ना करें। सो थैंक यू सो मच गाइज़। हर हर महादेव, बेस्ट विशेस, बाय बाय।